नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव जीवन की दो बड़ी ऐसी कमियां हैं जो अगर जीवन में हो जाएं तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आप जीवन में असफलता का सामना करेंगे और जीवन में चैन से नहीं रहेंगे। एक कमी है ईर्ष्या और दूसरी कमी है अहंकार। ईर्ष्या और अहंकार का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। हम आपको आज बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन की दो बड़ी कमियां कौन सी हैं जो उसे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। पहली चीज है ईर्ष्या और दूसरी चीज है अहंकार। सबसे पहले ईर्ष्या की बात करते हैं। कब किसी व्यक्ति के मन में दूसरे को देख करके जलन की भावना यानी ईर्ष्या का जन्म होता है। कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति ईर्ष्या के बारे में बताती है कि आप किसी से जलन रखते हैं या आपसे कोई जलन रखता है। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ और सप्तम भाव से भी ईर्ष्या का संबंध होता है। चतुर्थ भाव और चतुर्थ से चतुर्थ भाव आपकी सोच को बताता है, इसलिए ये भाव आपके मन में ईर्ष्या पैदा करते हैं। चंद्रमा अगर दूषित है तो जीवन में ईर्ष्या का जन्म होता है। और जब आप किसी से जलन रखते हैं, जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ये ईर्ष्या खुद को नुकसान पहुंचाती है। बुद्ध अगर गड़बड़ हो तो मन में ईर्ष्या तो पैदा होगी ही, ईर्ष्या के साथ साथ खराब विचार का जन्म होगा और व्यक्ति इस ईर्ष्या में दूसरे के प्रति बुरी भावना रखेगा और उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। अगर कुंडली में ईर्ष्या की संभावना है और शनि अगर गड़बड़ हो जाए तो शनि इस ईर्ष्या को टिकाए रखता है। और अगर आपका बृहस्पति शुभ है, शुभ परिणाम आपको दे रहा है, तो बृहस्पति ईर्ष्या को नष्ट कर देता है। अब मान लिया आपके मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई है, तो ईर्ष्या की भावना को, जलन की भावना को समाप्त करने के लिए क्या करें? देखिए, शुरुआत से ही, आरंभ से ही गायत्री मंत्र का जप करने का अभ्यास करना चाहिए। आरंभ से ही गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, मन में ईर्ष्या और जलन की भावना नहीं आएगी। आपका खान पान कैसा है, इस आहार पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करिए। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल डालिए और पीपल के नीचे नियमित रूप से बैठने का प्रयास करिए। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करें और अपने अंदर से, अपने मन से अगर आप नियमित रूप से प्रयास करें तो आपकी ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी।
ईर्ष्या के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं अहंकार के बारे में। कौन से ग्रह आपको अहंकारी बनाते हैं? ज्योतिष में किस ग्रह की वजह से अहंकार पैदा होता है? देखिए, अहंकार जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है और मन से आगे बढ़ करके ये अहंकार व्यवहार तक पहुंच जाता है। हर ग्रह अपनी तरह का अहंकार जीवन में पैदा करता है। कोई धन का, कोई रूप का, कोई सौंदर्य का, कोई पद का और कोई ज्ञान का। लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति व्यक्ति को परम अहंकारी बना देता है और अन्य ग्रहों के साथ मिल करके ये अलग अलग तरह का अहंकार पैदा करता है। अहंकार एक बहुत बड़ी समस्या है और हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या जीवन में पैदा करता है। यानी आपके अंदर जिस तरह का अहंकार होगा उसी तरह की समस्या आपके जीवन में पैदा होगी। अब अगर मान लिया आपके मन में अहंकार की भावना आ गई है या आती रहती है, तो इस अहंकार को कैसे समाप्त करें? रोज सवेरे उठने के साथ अपने बड़ों के चरण स्पर्श करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जप करिए। और अगर आपके मन में जरा भी अहंकार की भावना है तो पन्ना और पुखराज धारण करने से बचिए। सप्ताह में एक बार किसी निर्धन व्यक्ति को अगर अन्न और वस्त्र का आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, ईर्ष्या और अहंकार जीवन की दो ऐसी बड़ी कमजोरियां हैं जो सब कुछ बेहतर होने के बाद भी आपका जीवन नष्ट कर सकती हैं। अगर आप ज्यादा ईर्ष्या करेंगे तो आप रोग बीमारियों के शिकार होंगे और मानसिक रूप से आपकी स्थिति खराब होगी। और अगर आप अहंकार करेंगे तो जिस चीज का आप अहंकार करेंगे वो गुण, वो चीज आपके पास जीवन में नहीं रह जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।